ठीक। मैथ्स ऑप्शनल के लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए जो बच्चे ऑडिटर के, प्रोजेक्ट मैनेजर के, प्लस 67th बीपीएससी के लिए इनरोल करना चाहते हैं, इस संस्थान से रैंकर्स व्यू से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में क्लास दी जाएगी। लेकिन ऑफलाइन में ये शर्तें हैं कि जब गवर्नमेंट का आदेश के अनुसार ही चलेगी। जब गवर्नमेंट का आदेश आ जाए तो ऑफलाइन आके क्लास कर सकते हैं संस्थान से जुड़ के, नहीं तो अन्यथा ऑनलाइन ही क्लास किया जाएगा, क्योंकि रूल का वैल्यूएशन नहीं करना है। दूसरा बात, ये ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर और 66 बीपीएससी के सभी के एग्जाम ड्यूरेशन में टाइमिंग का अंतर है। अंतर क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑडिटर इसका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो इसके लिए ऑडिटर वालों के लिए 2 मंथ का क्रैश कोर्स होगा जिसमें 10 टॉपिक लिया जाएगा। और उस 10 टॉपिक का अप्रोच क्या रहेगा, क्या अभी तो थोड़ा सा 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा यहाँ, और आपको बताया जाएगा कि कैसे हम अप्रोच लेंगे, कौन सा टॉपिक लेंगे। तो और उसके बाद 64th बीपीएससी का एक हिंदी के मैथमेटिक्स में हिंदी के लिखा हुआ बच्चा का है यहाँ, और उसका मार्क्स का कैसे वेरिएशन आया है, किसी में 25 तो किसी में 10, उसका एनालिसिस कराया जाएगा, जो कि अभी वहाँ पर है। ये 3rd फेज में हम दिखाएंगे। पहला फेज होगा क्या कि टॉपिक का सिलेक्शन, उसके बाद दूसरा फेज में होगा अप्रोच, उसके बाद फिर एक तीसरा फेज में होगा 64th बीपीएससी का जो आरटीआई से कॉपी है उसका एनालिसिस, कि बच्चों के मार्क्स कैसे उठ रहे हैं पेपर में, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, कितना में कम किया जा सकता है। तो इन तीनों चीज़ों का अभी एनालिसिस किया जाएगा। ज़्यादा देर का तो वीडियो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ संस्थान से जुड़ने के बाद ही ऑफलाइन क्लास दिया जाएगा और ऑनलाइन क्लास भी। ठीक, चलते हैं टॉपिक्स पे। ये पेपर मान लीजिए सिंगल पेपर आएगा। इस सिंगल पेपर में सेक्शन फर्स्ट से 3 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे, जिसमें ए और बी होंगे। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3:2 कीजिए, आपको 6 क्वेश्चन का यहाँ जवाब देना है। सिमिलरली सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, ए बी, लेकिन टोटल क्वेश्चन 6 रहेगा। 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सिलेक्शन ए बी, तो आपको 6 क्वेश्चन का यहाँ जवाब देना है। इंडिविजुअल क्वेश्चंस, ये क्या है कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ए बी करके रहता है, तो फिर इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन रहता है आपको देना 3 आवर्स में। तो आप देख लीजिए 180 मिनट बटा 12, आप देख लीजिए 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, यानी कि 15 मिनट के अप्रोक्स प्रत्येक सवाल पे। जब आपको पूरा पेपर आ रहा है तो 15 मिनट का एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा। अब आते हैं कि ठीक है, इतना क्वेश्चन तो बनाना है, फिर देखते हैं कि टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करें जो आपको कम से कम इस मंथ में 2 मंथ में जो श्योर है मार्क्स आप कितना उठा सकते हैं, उसके लिए पूरी जानकारी अभी दी जाएगी। चलिए सेक्शन 1 से और सेक्शन 2 से
टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं। पहला तो हो गया लीनियर अलजेब्रा, पहला टॉपिक। दूसरा हो गया आपको वेक्टर एनालिसिस। तीसरा हो गया LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा हो गया कैलकुलस। ये जो अभी बता रहे हैं 2 मंथ का हार्ड एंड फास्ट कोर्स होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी आपका क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन पकड़ाएगा। देखिए अभी एनालिसिस करेंगे 6 में 3D, 5 में 3D। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं 1 2 3 4 5 टॉपिक्स यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तो मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, उसके बाद PDE हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा हो गया आपका इसमें LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक हो गया आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस। यही 5 टॉपिक है। इस 5 टॉपिक में जो सबसे कंटिन्यूटी बनाता है, ये किसी को इंटर नहीं करने देता है। ये अपना इसका फिक्स एरिया है कि इसमें भाई ये भी अपना रखेगा ही 50 मार्क्स का। अब बहुत इजी होता है, 10 से 12 मिनट में इसका क्वेश्चन हल किया जा सकता है, यानी कि सोल्व किया जा सकता है, सॉल्यूशन आ जाएगा एग्जाम में भी। इसका भी ये भी आता ही है, थ्योरी पोर्शन है, कभी कदार प्रॉब्लम भी आ जाता है। और उसके बाद इसमें क्या है कि आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके पास सेलेक्टेड टॉपिक रहेगा इसका, और डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जाइएगा वहाँ पर 10 से 12 मिनट, यानी कि 1 घंटा में 100 मार्क्स। ये तो गारंटी है यहाँ का। अब देखिए ये टॉपिक जो है ये 5 स्टार टॉपिक है, ये सब तो 5 स्टार टॉपिक है ही, 5 स्टार टॉपिक है, यानी कि 5 स्टार का मतलब कि भाई हम पेपर में आने वाले हैं, पेपर में यहीं रहेंगे, पेपर से बाहर ये नहीं रहता 2 टॉपिक। अब इसमें क्या है कि PDE और LDE ये दोनों ऐसा है कि आप इसको देखिए, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक। और इसमें ना कुछ कुछ जो है 4 पिट फेवरेट क्वेश्चन रहना ही रहना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन रहना ही रहना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस दोनों टॉपिक में क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन लेंदी रहेगा। लेंदी क्या रहेगा कि 20 से 25 मिनट आपको लग ही जाएगा, 25 मिनट से ज़्यादा भी। देखिए क्यों? क्योंकि चावल दाल वाला कैलकुलेटर रहेगा वहाँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं रहेगा। BPSC जो गेम की है मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए यही है, चावल दाल। अब उसमें क्या होगा दिक्कत कि आपको 25 मिनट से भी ज़्यादा लग जाएगा। अब 25 से 50 मिनट तो यहीं पर आपको देना पड़ेगा। देखिए अब गेम क्या है कि 100 मार्क्स का यहाँ है कि आपको 100 मार्क्स का आपको घंटे में मिल जा रहा है, यहाँ 100 मार्क्स का 50 नंबर में भी नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए इसी सब टॉपिक पर जाना पड़ेगा। जो LDE PDE है ये सब जल्दी जल्दी बनने वाला है। एक बार 4 पिट वाला थोड़ा सा अगर आपको पैटर्न मिल गया और क्वेश्चन सिलेक्शन में आ गए तो आपका ये भी 15-20 मिनट ले लेगा ये क्वेश्चन। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको पता हो गया तो 10-12 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व्ड। चलिए, वेक्टर एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा फिक्स। एक पार्ट तो क्वेश्चन इसका रहना ही रहना है, यानी कि 50 नंबर यहाँ से भी फिक्स, 50 नंबर यहाँ से भी फिक्स, 200 नंबर का फिक्स्ड है। और कैलकुलस तो भाई जान है मैथमेटिक्स का, ये 3D। अगर एक पोर्शन ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब यहाँ क्या होगा, चुनने में दिक्कत होगा। हो सकता है कि कभी कताल 12 क्वेश्चन आपके पेपर में जो आता है, आपको किसी में A में है तो किसी में B में है और 2 क्वेश्चन में है, तो आप सिलेक्शन क्या कीजिएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन तो सिलेक्ट कीजिएगा और बढ़िया से बना के आइएगा तो आपको 240 के अप्रोक्स भी नंबर आ जाएगा
प्लस प्लस ये 2 मंथ का बात है। अगर आप पूरा थॉरोली टॉपिक पढ़िएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, स्टैटिक्स भी, डायनेमिक्स भी है, वो पढ़ लीजिएगा तो फिर आपका सिलेबस में हमेशा 300 का 300 बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ क्या है कि 250 से लेकर के 300 तक क्वेश्चन आपको आते रहेगा। अब मान लीजिए वर्स्ट केस में आप आइए, यहाँ पर 250 का आ रहा है तो आपको क्या होगा कि 240 भी आ जाएगा अगर सही से बना रहे हैं तो। अभी उसका एनालिसिस करेंगे। ये पहला क्या था कि ये आपको टॉपिक सिलेक्शन का बात यहाँ आया। अब क्या है कि अप्रोच कैसे, मान लीजिए किसी एक टॉपिक, मान लीजिए ग्रुप थ्योरी या चाहे मॉडर्न अलजेब्रा का, अभी बताएंगे कैसे क्या अप्रोच होगा, संस्थान आपको क्या प्रोवाइड कराएगी। चलिए मान लीजिए क्लास कल से स्टार्ट हो गया, ग्रुप थ्योरी, ठीक। इसमें क्या होगा कि कॉन्सेप्ट डील किया जाएगा। कॉन्सेप्ट जैसे ग्रुप क्या है, तो ग्रुप होने से पहले बाइनरी ऑपरेशन में चलेंगे। ग्रुप क्या है उस पर चलेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन, इसको डिफाइन करेंगे। ग्रुप होने के लिए कंडीशन को डिफाइन करेंगे। ये कंडीशन, 4 कंडीशन यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर इसमें एबिलियन ग्रुप होने के लिए इसका एक कंडीशन और जुटेगा। फिर उसके बाद सेमी ग्रुप, फिर उसके बाद मोनोइड, इसी का कंसेप्ट है। इसको डिस्कस, मान लीजिए ये पढ़ लिए अभी आप, एज फॉर एग्जांपल आप इस कंसेप्ट को जान लिए। अब क्या नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि एक प्रॉब्लम लेंगे एज फॉर एग्जांपल, इससे रिगार्डिंग बीपीएससी में क्या क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन, और आपको 2-3 प्रॉब्लम। इसके बाद अगर हाँ ये मॉडर्न अलजेब्रा ले रहे हैं तो इस पे थ्योरी भी या सिकिन थ्योरम भी कराया जाएगा। थ्योरम भी कराया जाएगा और आपको याद कराया भी जाएगा। याद भी ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 से 12 मिनट में हम टारगेट लेके चले हैं कि 10 से 12 मिनट में हमको इसको फिनिश करना है एग्जाम में भी। तो इसीलिए कुछ थ्योरी याद करना पड़ेगा कि कैसे लिखना है, क्या पॉइंट होना चाहिए, कैसे कोई चीज़ लाए, ठीक। और अभी आपको इसका अप्रोच और सीट दिया जाएगा। सीट जो है प्रॉब्लम सीट दिया जाएगा और प्रॉब्लम सीट ऐसा होगा जो बीपीएससी में पूछा हुआ है और आपका 10 टॉपिक है। इस 10 टॉपिक के लिए मेरा सिलेक्शन है 200 प्रॉब्लम का। इसी को बार बार बनाना है और आप पाइएगा कि पेपर में 12 से 15 क्वेश्चन इसी 10 टॉपिक से 2 से सिलेक्शन है, क्योंकि ज़्यादा से रहता तो 300 प्रॉब्लम का है। 300 प्रॉब्लम का तो हमेशा आपको 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन उसी टाइप का सिमिलरली आपको पेपर में आएगा डायरेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि अगर 12 क्वेश्चन आ रहा है और ए बी में फंस रहे हैं तो कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन ही बनाएंगे और सबों के जैसा तो है नहीं, मैथमेटिक्स है। और नंबर कैसे आएगा वो अभी दिखाएंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड एनालिसिस में आते हैं हम पेपर का। जो पेपर का जो मार्किंग है, मार्किंग कैसे होता है, कोई बोलता है कि स्टेप मार्किंग होता है, ये होता है, वो होता है, तो अभी देख लीजिए आप। ये कहाँ गया वो? ये 16 जुलाई 2019 को बीपीएससी का 64th का मैथ ऑप्शनल का पेपर है, जो कि हिंदी के स्टूडेंट जो हिंदी में रिटेन है वो है। किसी को कन्फ्यूजन न हो, पूरा समग्रता से इसको 203 मार्क्स मिला हुआ, 203 मार्क्स मिला हुआ। अभी हम दिखाएंगे कैसे मार्किंग हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन है एलपीपी का। सिलेक्ट किए हैं हम, अपने टॉपिक में सिलेक्ट किए हैं, आप लोग देखे होंगे। ये एलपीपी का प्रॉब्लम है और यहां से देखिए इसको सॉल्व किया गया है। ये इक्वेशन है, ये
सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम से है, सॉल्यूशन किया हुआ है, इसको हम क्लास में डिटेल करेंगे। हम अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे मार्किंग आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका मार्किंग हो। तो ये प्रॉब्लम है एलपीपी का और सिंप्लेक्स मेथड। एक सिंप्लेक्स मेथड होता है जिससे सोल्व किया गया है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसी का पार्ट है। अब देखते हैं कि कैसे, देखिए पूरा प्रोसेस किया हुआ है। देखिए इसको कितना मिला है, 18 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसमें लिखना है, बहुत सारा स्टेप है, इसीलिए स्टेप मार्किंग हुआ है। 25 में 25 नहीं मिला है, 18 मार्क्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ट्रांसपोर्टेशन का है प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगेगा इसमें। और आगे देखिए इसमें कितना मार्क्स पाए हैं ये। देखिए 18 मार्क्स, ये भी 18 मार्क्स। ठीक है, देखिए ये वोगल्स अप्रोक्सीमेशन निकाले हैं और ये वाला लिखे हुए हैं कि कैसे, देखिए कैसे लिखते हैं। ये पूरा क्लास में समझाया जाएगा कैसे आप डायरेक्ट किया जा सके। आपको U1 V1, ये जो U1 V1 जो निकालना है और कैसे उसको डिजेनरेट करना रहता है उस पर। आगे प्रॉब्लम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, हाँ ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। सॉरी छोड़िए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन, इसको एक्सपेंशन किया है। इसमें जानते हैं 22 नंबर इनको मिला है, 22। और ये टॉपिक भी मेरा सिलेक्टेड है, यानी कि अभी तक जो भी प्रॉब्लम है इसमें सिलेक्टेड टॉपिक से है। अब फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और मार्क्स भी देख रहे हैं कि वेरिएशन कैसे हो रहा है। ये है आपको 4 पीट से, Z स्क्वायर इज इक्वल टू PQXY है ये प्रॉब्लम। ये रिपीटेड प्रॉब्लम हमेशा पूछा है 4 पीट से। अब अभी बता रहे थे PDE का क्वेश्चन है, PDE का क्वेश्चन है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 पीट का जो क्वेश्चन हम करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ 4 पीट विधि से डायरेक्ट हिंदी में ही नाम 4, इंग्लिश का ही नाम 4 पीट लिख के निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कितना लिखे हैं, प्रथम तथा दूसरे भाग से। ये इक्वेशन जो लिखते हैं उसको प्रथम दूसरे क्या कर नहीं सकते हैं हम। लोग बोलते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से कैसे लिखेंगे। देखिए कितना क्या क्या लिखा है इसमें, बताइए क्या लिखा है। इंग्लिश वाला भी क्या लिखेंगे। चलिए 4 पीट मेथड वाला प्रॉब्लम को देखिए कितना मार्क्स दिया है ये। देखिए 25/25 है इसमें, 25/25 है आंसर इसको मिला है, नंबर मिला है। चलिए ये क्या है, ये जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था लैग्रांज मल्टीप्लायर। ये क्या है कि एक ऐसा मैक्सिमम मिनिमम मेथड आप जानते हैं, उसी मैक्सिमम मिनिमम मेथड का एक जो है, एक ये भी इंस्ट्रूमेंट है जो हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये पूरा डिस्कशन होगा। ये कैलकुलस का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस का। और ये कैलकुलस के होते होते भी रियल एनालिसिस का भी है, इसीलिए रियल एनालिसिस छोड़ दिए इस बार, क्योंकि 10 टॉपिक से है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात इसमें देखें कितना नंबर्स मिला है। देखिए कोई नंबर नहीं काटे हैं, प्रोसेस पूरा मायने रखता है। देखिए किस तरह से बनाए हुए क्वेश्चन। कटकुट भी थोड़ा सा चलता है, ठीक है, नहीं आया कटकुट कर दिए। ये नहीं पूछे सर कटकुट हो गया क्या, क्या कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत चलता है, मैथमेटिक्स है ये। हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब नहीं है कि ठीक है लिख दिए, क्या जो भी लिखे सब चलेगा। लेकिन यहाँ अगर गलत हो गया तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर है। क्योंकि भाई यहाँ नंबर कटने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर
ये आप देख रहे हैं, उस समय में एक सर्कल का क्वेश्चन पूछा था, 3D। ये 3D का क्वेश्चन है, ये सोल्व नहीं कर पाया सही से, ठीक है, फिर भी इसको मार्क्स मिल गया है, यानी कि स्टेप लेने से मार्क्स मिल गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये टॉर्सन है, टॉर्सन उर्सन का जो फार्मूला होता है, ये वेक्टर एनालिसिस में इसका डिस्कशन। देखिए अभी तक आपको क्या लगा, एक रियल एनालिसिस छोड़े थे तो वो दोनों पार्ट में है, इसीलिए कैलकुलस को पढ़ना ही पढ़ना है। और यहाँ पर नंबर आप देख लीजिएगा अगले पेज में, इसमें भी लगता है कि नंबर नहीं काटेगा, 25 में 25। क्यों? क्योंकि इसमें फार्मूला पे बैठाइए और नंबर पाइए, समझे? कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ गए टॉर्सन का, ये का, तो फिर आप जो है डायरेक्ट इस फार्मूला को, इवन इस फार्मूला में गलत लिखा हुआ भी है, देखिएगा यहाँ पर आप लोग, इसमें गलत लिखा हुआ भी, फिर भी 25 में 25। ये किस्मत है इनका, ये क्या है, किस्मत है इनका। ये देखिए इवन गलत पाने के बावजूद भी इसको नंबर मिला है 25 में 25, और कहीं सही भी रहता है तो देखिए 18 नंबर, 7 नंबर ही काट लिया। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है। अब आप देखिए सर क्या करे, इतना ही में बन गया एक प्रॉब्लम इतना में बने चाहे उतना में बने, 25 मार्क्स। ये जो है ना यूलर, ये प्रॉब्लम भी कैलकुलस का ही है। एक्चुअली ये मेन प्रॉब्लम जो है आपको रियल एनालिसिस में, रियल एनालिसिस के साथ जो जहाँ पर बीटा गामा फंक्शन है, उसी के आप देखिएगा कि ये इंटीग्रेशन में भी है, उसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ये किया जाएगा। जो 5 साल का जो प्रॉब्लम है वो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी तो दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 60 से 62, 63, 3rd, 64th, 65th और 66th, इसका पूरा पेपर एनालिसिस चलेगा। इसमें जो 10 टॉपिक से है उसी के रिगार्डिंग, और जो भी क्वेश्चन जो कंसर्निंग है उससे, क्योंकि अभी बहुत कम समय है और उस पर जो हमको रिस्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि मेजर पोर्शन को देखना है, इसीलिए इस वजह से हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, ये फिर माना कि ये क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है, ठीक ना, अब देखना पड़ेगा, फिर भी हमको लगता है ये पार्शियल डिफरेंशियल का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक नहीं तो एक बार एक नेक्स्ट पे देख रहे हैं। इसमें उसको 10 मार्क्स मिला है, वही पार्शियल डिफरेंस वो वेक्टर एनालिसिस का ही क्वेश्चन है वो, ठीक। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन LDE यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, एक्सटेंशन पार्ट है, जो रूट्स निकालते हैं एक्सुलरी करके, उसके बाद फिर ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस जो उसका होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के लिए, इसमें 25 में 25 मिला है, देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन का ये भी जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है क्वेश्चन। ये भी देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन में 50 नंबर का तो दिख रहा है, 50 नंबर का भी दिख रहा है, लेकिन इसमें इसको 10 मार्क्स मिला। क्यों? क्योंकि प्रोसेस करके छोड़ दिया है और इसको आंसर नहीं आया। ये क्या किया है, डी, ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ये देखिए इसका कैसे आ रहा है। फिर उसका ये फेल कर गया होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए अलग किया है, फिर इसको ये सब किया जाएगा पूरा। और इसका जिस तरह का पैटर्न पूछता है क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिए हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा, आने वाली नहीं है दिक्कत। यहाँ देखिए, लेकिन फिर भी स्टेप मार्किंग में 10 नंबर इसको मिल चुका है, तो इसलिए घबराना नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेप करना रहना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सोल्व कराया जाएगा आपके क्लास में ही, क्योंकि टॉपिक लेंगे तो बता दिए थे कि अप्रोच क्या होगा।
टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन जब कंसेप्ट के बाद आएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बीपीएससी का होगा। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जब सॉल्यूशन करेंगे, इसमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, यानी कि ऐसा होता है कि किसी दूसरे टॉपिक से चीज़ आ गया तो उसको वहीं समझा दिया जाएगा, ताकि उस टॉपिक को ज़्यादा नहीं, और कुछ व कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे फार्मूला है और क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा संस्थान के द्वारा। तो सबसे पहला कि मटेरियल, किसी को भी कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपने सेफ्टी के लिए, जैसे किसी का हिंदी लैंग्वेज है तो वो आप बुक ले सकते हैं, और इंग्लिश वाले के लिए बीएस ग्रेवाल की बुक ले सकते हैं। इसीलिए कि ग्रेवाल जब ले लीजिएगा तो आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाएगा 75% के अप्रॉक्स। और जैसा टॉपिक सेलेक्ट किए हैं लगभग उसमें तो 8-9 टॉपिक तो हो ही है ही। उसमें जब एक नहीं है, मॉडर्न अलजेब्रा नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं है, और दूसरा पोर्शन जो उसका वो है क्या, ये लीनियर अलजेब्रा का वो वेक्टर स्पेस ये सब नहीं है। तो उसके लिए बोले कि जो ठीक है कोई बात नहीं, उसका हम मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे पूरा टॉपिक का। उसके बाद मटेरियल आपको सीट मिलेगा, डेली का क्वेश्चन का सीट मिलेगा, उसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितना भी, एक तो सीट बैग प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हुआ है ये। और सबसे ज़रूरी बात है, ये सब चीज़ को दरकिनार कर दीजिए, मैथमेटिक्स में दूसरा सब्जेक्ट जैसा नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देखिए ये लड़का 203 मार्क्स भी लाया था, अच्छा मार्क्स है एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के जैसा नहीं, 240 भी आ सकता था। कब वो लड़का को देखिए सिंपल क्वेश्चन में वो एक्सटेंड वो मार्किंग नहीं उठा पाया, 10 मार्क्स आया उसको, इसलिए उस वजह से उसको बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। ये प्रैक्टिस करना ही करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस का गेम है और प्लस कॉन्सेप्ट का गेम है। कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस बार बार करना है, और ये 200 प्रॉब्लम जो देंगे उसको 5 टाइम्स बनवाएंगे हम ये 2 मंथ में, इसीलिए यही 200 प्रॉब्लम से आपको आपके पेपर में आने वाला है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गोज ऑन टू क्लास। आपके लिए आज इतना ही, और मेरा कल से क्लास यहाँ शुरू हो रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन के लिए जब सरकार की सहमति मिल जाती है कि ऑफलाइन के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं तो आपका क्लास चालू होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए।